हिंदू कर्पूर गौरम शिवम। जगन्नाथपुरी गए हैं ना, वहाँ वो क्या करते हैं जगन्नाथ जी के सेवक, वो आँख में ऐसे करके आँख में वो वहाँ पतित पावन जगन्नाथ जी के पास सब जगह वो रखते हैं कपूर, और कपूर को ऐसे करके आँख में लगा देते हैं। वैसे प्रेमाश्रु न आवे तो कोई बात नहीं, पर जगन्नाथ जी के सेवक ऐसी लीला करते हैं, कपूर आँखों में लगा देते हैं, सबके आंसू बहने लग जाते हैं। प्रेमाश्रु न छलकें तो कोई बात नहीं, ऐसे आंसू छलक जाते हैं, पर थोड़ी देर में आँखों में बड़ी ठंडक आ जाती है। ऐसे कपूर ठंडा होता है, ठंडक देने वाले हैं। ऐसे हे कल्याणकारी शिव, आप शिव हैं, कल्याणकारी हैं, सुंदर हैं और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। और सिद्ध सनकादि योगेंद्र समूह ये सब आपका स्तवन करते हैं। विष्णु ब्रह्मा आदि आपके चरणों की वंदना करते हैं। हे भगवान ब्रह्मकुल बल्लभम, आप ब्रह्मकुल बल्लभ हैं। देखो ब्रह्मकुल बल्लभ का अर्थ क्या है, बहुत सुंदर बात है। शंकर जी सबको प्रेम करते हैं, विश्वनाथ हैं तो सबके ही नाथ हैं, पर वो ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं, बोले ब्रह्मकुल बल्लभम। ब्रह्मकुल ब्राह्मणों के कुल को बहुत प्रेम करते हैं शंकर जी, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। ब्राह्मण कुल से उनका विशेष प्रेम है। भगवान श्री विष्णु नारायण रामकृष्ण नारायण भी ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं भाई प्रेम? ये पूज्य ऋषि मुनि महात्मा न होते, ये ब्राह्मण न होते तो ये वेदादि शास्त्र हमको सुनने को मिलते? हम भगवान रामकृष्ण नारायण को समझते? हम इनको जान पाते? नहीं जान पाते। इसीलिए ध्यान से सुने, इसीलिए भगवान ने सनकादिकों के प्रकरण में कहा है, यस्यामृतामल यशश्रवणावगाह सद्यः पुनाति जगदा स्वपचाद विकुंठः सोहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्तिश्चिंद्याम स्वबाहुमपि वः प्रतिकूल वृत्तिम। इन ब्राह्मणों ने हमारा बड़ा उपकार किया है। हमारी चरतामृत सुधा में, सरिता में चांडाल पर्यंत कोई गोता लगा ले तो सद्यः पवित्र हो जाता है। ऐसी मेरी पवित्र कीर्ति का विस्तार इन ब्राह्मणों ने ही किया है। इसलिए इनके विरुद्ध मेरी भुजा भी हो तो मैं अपनी भुजा को भी काट कर अलग कर दूंगा। और श्री रामचरितमानस में तो भगवान ने स्वयं कहा, सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भोले बाबा भी ब्रह्मकुल बल्लभ हैं। इसका आशय क्या है कि आप राम जी के भगत हों या शिव जी के भगत हों, यदि उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो ब्राह्मणों के तिरस्कार से बचें, ब्राह्मणों की निंदा न करें, ब्राह्मणों का तिरस्कार न करें, ब्राह्मणों का अपमान न करें। इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। प्रेम का एक सिद्धांत है बाबा। हम आपसे प्रेम करते हैं और आप प्रेम करते हैं बाबा से। पीछे बाबा बैठे हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं। आपसे तो प्रेम करते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम नहीं करते। तो हम चाहे जितनी कोशिश करें, हमारा प्रेम केवल ढोंग पाखंड होगा, दिखावा होगा, दिखावटी होगा। उससे आप कभी रीझने वाले नहीं हैं। हम आपसे भले ही प्रेम न करें, पर आप जिससे प्रेम करते हैं उससे हम प्रेम करें तो आपकी प्रसन्नता सहज प्राप्त हो जाएगी। तो गौ ब्राह्मण संत, इनसे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। इसलिए गौ ब्राह्मण संत से हम प्रेम करें तो ठाकुर जी की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो भगवान शंकर जी भी ब्रह्म कुल बल्लभम, ब्राह्मण के कुल वह आपको अत्यंत बल्लभ है, प्रिय है। देखो मान लो कोई साधु, कोई ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत है, बहुत ध्यान से सुने। कोई साधु है, साधु वेश में है, अथवा कोई ब्राह्मण है,
पर साधु को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है वह, ब्राह्मण को जैसा होना चाहिए वैसा वह नहीं है। और हमने उसमें दोष दर्शन किया, हमने उसकी निंदा की, तो उसका तो सुधार हुआ नहीं, उसके दोष आत्मनिष्ठ हो गए, हमारे भीतर आ गए। हमने दोष दर्शन किया, दोष चिंतन किया, तो पहले वो हमारे भीतर आए, फिर हमारी मन में आए पहले, फिर मन के बाद हमारी वाणी में आ गए, और मन वाणी के बाद वह दिन दूर नहीं है जो वही सब दोष क्रिया में भी आ जाएंगे। ये पूज्य भक्तमाली जी महाराज गुरुदेव भगवान ये बात बताते थे। तो उसका तो सुधार हुआ ही नहीं, और आप दोषयुक्त हो गए। इसलिए केवल अपना ठेका रखो, सबका ठेका मत लो। कर्तव्य बुद्धि से कभी कुछ समझाने बुझाने की आवश्यकता पड़े तो समझा दो, नहीं मानता है तो हुई ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। ये शंकर जी का सिद्धांत मान लो। भले ही साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप से च्युत हो गया है, किंतु उस स्वरूप से च्युत साधु को भी वेश मात्र को देखकर हम साधु मानकर आदर करते हैं, तो साधु के सम्मान का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ हमको मिल जाएगा। ब्राह्मण मान करके सम्मान करने का जो लाभ है वो हमें मिल जाएगा, और साधु ब्राह्मण अपने स्वरूप के अनुरूप नहीं है, उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, वो भोगेंगे, उसके तुम ठेकेदार नहीं हो। लेकिन साधु ब्राह्मण में श्रद्धा करने का जो लाभ है वो आपको मिल जाएगा। पवित्र ब्राह्मण जो है ना बाबा, वो यज्ञ की अग्नि के समान पवित्र है, यज्ञाग्नि के समान पवित्र है। त्रिकाल संध्योपासन करता है, धर्म का यथा साध्य पालन करता है, ब्राह्मणोचित कर्मों से युक्त है, तो ऐसा ब्राह्मण प्रज्वलित अग्नि के समान है, यज्ञाग्नि के समान है। यज्ञाग्नि कितनी पवित्र होती है, यज्ञ की अग्नि, पर वह पवित्र यज्ञाग्नि एक नगर को भी जलाकर भस्म कर सकती है, कर सकती कि नहीं? आग लग जाए छप्पर में, पूरे एक नगर में आग फैल जाए तो सबको जलाकर भस्म कर सकती वो यज्ञाग्नि। अच्छा चलो, यज्ञ की अग्नि तो इतनी पवित्र होती है, और श्मशानाग्नि, चिताग्नि, चिता की अग्नि अपवित्र होती है। यज्ञ की अग्नि जैसी पवित्र अग्नि नहीं है चिता की अग्नि। यज्ञ की जो अग्नि है वो सर्वमंगल नाम की अग्नि है, सर्वमंगल नाम वाली अग्नि है। और जो चिता की अग्नि है वो क्रव्याद नाम की अग्नि है, क्रव्याद, क्योंकि मृत देह जो है वो उसकी हवि है, हविष्य है, क्रव्याद नाम की अग्नि है वो। पर वो क्रव्याद नाम की जो अपावन अग्नि है, वह अग्नि भी पूरे नगर को जलाकर भस्म कर सकती है। ध्यान में यही बात। इसका तात्पर्य है पवित्र ब्राह्मण के अपमान से पाप लगेगा, वो जलाकर भस्म कर देगा, इतना ही नहीं, नाम मात्र का ब्राह्मण जो चिताग्नि के समान अपवित्र है, शौचाचार क्रिया शून्य है, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उस ब्राह्मण का भी अपमान करोगे तो वह अपमान की अग्नि भी तुमको तो जला ही देगी। इसलिए ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना है, किसी भी स्थिति में ब्राह्मण का, संत का अनादर मत करो, और धीरे धीरे अपनी वृत्ति ऐसी बना लो कि किसी प्राणी का तिरस्कार हमारे द्वारा न हो, सभी प्राणियों का सत्कार हमारे द्वारा हो, किसी का तिरस्कार नहीं, किसी की निंदा हमारे द्वारा न हो, ऐसा स्वभाव बना लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। लो